मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां साइबर अपराध के एक बड़े मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन दोनों ने अपने बैंक अकाउंट उधार देकर एक बड़े डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड को अंजाम देने में मदद की। इस पूरे मामले में करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई। दोनों को एक सीनियर रिटायर्ड अधिकारी से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने के आरोप में 10-10 लाख रुपए मिले थे। आरोपियों की पहचान संकेत सालगारे और सिद्धांत जोंधले के तौर पर हुई है, जो नांदेड़ में एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। एसआई नंद कुमार गोपाले के मुताबिक यह फ्रॉड इस साल 31 जनवरी से 18 फरवरी के बीच हुआ। पीड़ित को सीबीआई के अधिकारी और कोलाबा पुलिस स्टेशन के अधिकारी बनकर लोगों के कॉल आए। कॉल करने वालों ने झूठा दावा किया कि पीड़ित मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा है। उन्होंने गिरफ्तारी की चेतावनी दी और जोर देकर कहा कि यह मामला नेशनल सीक्रेट है। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सीधे तौर पर पीड़ितों से संपर्क में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बैंक अकाउंट ठगों को इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। इन खातों के जरिए ठगी की रकम को इधर उधर ट्रांसफर किया जाता था, जिससे असली अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड या किसी भी तरह की वित्तीय जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। अगर कोई व्यक्ति या संस्था आपसे इस तरह की जानकारी मांगती है तो तुरंत सतर्क हो जाए। साथ ही किसी भी तरह की धमकी या डिजिटल अरेस्ट जैसी बातों पर भरोसा न करें और तुरंत पुलिस से संपर्क करें। विशेषज्ञों का भी कहना है कि साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं, इसलिए लोगों को जागरूक रहना बेहद जरूरी है। एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ी आर्थिक हानि का कारण बन सकती है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में जल्दी और भी नए खुलासे हो सकते हैं। मेरा नाम एडवोकेट अजय खड़े है और इसमें मैं एक एक्यूज्ड है सिद्धांत जोंधले, उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें एक अरेस्ट हुई थी, अभी जैसे मैंने बताया, सिद्धांत जोंधले करके जो एक 18 साल का लड़का है, उसको नांदेड़ से अरेस्ट किया गया नॉर्थ साइबर पुलिस स्टेशन ने। और उसको अरेस्ट करके जब यहाँ पे बोरली कोर्ट में उनको हाजिर किया था, तो बोरली कोर्ट में उनको हमने वहाँ पे बेल एप्लीकेशन मूव की थी, जो कल रिजेक्ट हो चुकी है। और कल ही उनको और एक दूसरे मैटर में अरेस्ट किया गया साउथ साइबर पुलिस स्टेशन ने। तो वो 2 करोड़ 1 लाख का कुछ डिजिटल अरेस्ट का मामला है। तो इसमें बात ऐसी है कि ये जो 18 साल का लड़का है, इसको हम इनोसेंट मानते हैं। इसको जो ये कर रहा था, इसको एक लड़का निखिल तिवारी करके आके नांदेड़ में मिला। उसने उसको जॉब का प्रोस्पेक्ट दिखा के उनको फंसाया गया और उनको बोला कि हम लोन डिफ़ॉल्ट का जो रिकवरी है उसका काम करते हैं, और इसको एक बोनाफाइड इंप्रेशन दिया गया। और 18 साल का लड़का होने के बावजूद एकेडमिकली ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसको कोई लीगल या फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है कि वो जो उसके एक्शन से का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। और नॉर्मली कोई भी लेमन होगा, उसको इतना नॉलेज नहीं होता है कि उसके एक्शन का लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। और इतना हेवी जो उसको पेनल्टी अभी जैसे वो भुगत रहा है, अभी जेल में है, तो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। उसके फैमिली बहुत सफ़र कर रहे हैं। इनोसेंट घर से है लड़का, एकेडमिकली ब्राइट है। और दूसरी बात ऐसी है कि कल इनकी बेल रिजेक्ट हुई है बोरली कोर्ट से। और सेकेंडली दूसरे मैटर में इनको कल ही रात को अरेस्ट किया गया है, तलोजा जेल से इनको वापस अरेस्ट किया गया। और करंटली दैट मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। आज उनको पुलिस कस्टडी लगी है गिरगांव कोर्ट से, और वो 17 अप्रैल तक वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे। ये एक्चुअली ऐसी बात है कि सिद्धांत जोंधले के पर्सनल अकाउंट में किसी भी कंप्लेनेंट के द्वारा कोई डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ये मल्टीपल लेयर्स में ये ट्रांसफर्स आए हुए हैं। और जैसे सिद्धांत का ये नॉर्थ साइबर वाला जो मैटर है, उसमें 4th लेयर में उसके पास पैसे आए। तो कई बार ये भी होता है कि हम किसी से पेमेंट लेते हैं तो हम ये वेरीफाई नहीं कर पाते कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और ये 1930 का पोर्टल जो है, इसको मैं फ्लॉलेस नहीं मानता हूँ, ये काफ़ी फ्लॉड पोर्टल है। अब जैसे कोई नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन डे टू डे लाइफ में होता है, तो हमारे पास ये जानने का कोई जरिया नहीं है कि उस बंदे ने पैसे कहाँ से लाए। हम कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी नहीं है, तो इस मामले में पुलिस को थोड़ा सा सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए और जो बंदा एक्चुअल विक्टिम है उसको विटनेस बनाना चाहिए, ना कि एक्यूज्ड। हमारे क्लाइंट के जो एलिगेशंस है वो नॉर्थ साइबर में 8,64,000 के हैं, और जो साउथ साइबर है वहाँ पे 10 लाख का अमाउंट का साइफनिंग का एलिगेशंस है। 2 करोड़ 1 लाख का। अभी अजय भोसले जो है वो तो ऑलरेडी कस्टडी में ही है, उनको नॉर्थ साइबर के मैटर में भी अरेस्ट किया गया था। और जो नॉर्थ साइबर के मेन एक्यूज्ड है वो अभी अरेस्टेड ही है। बिल्कुल ये सर 18 साल का लड़का है, जिसको कोई जानकारी नहीं की है क्या कर रहा है। ये बहुत गरीब घर से आता है, एकेडमिकली ब्राइट है। उसको जॉब प्रोस्पेक्ट दिखाए गए, बोला और आपके एकेडमिक्स का भी सारा खर्चा उठाया जाएगा, ये उनको बता के उनसे ये काम करवाया गया है। कॉन्स्पिरेसी हुई कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, बट उस कॉन्स्पिरेसी में ये ना
ना कोई मास्टरमाइंड है, ना कोई परपेट्रेटर है मेरा क्लाइंट, और वो पूरा इनोसेंट है और 18 साल का लड़का है। उससे ज़्यादा उसकी कोई मंशा नहीं थी, ना किसी को चीटिंग करने का इंटेंशन था, ना इन्होंने किसी को डिजिटल अरेस्ट का कॉल किया हुआ है, ना कोई फॉर्जरी की हुई है जो एलिगेशन इन पर लगाए, ना वो कोई कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। तो इसको एंड कैसे किया जाएगा? डिजिटल अरेस्ट जो ये फ्रॉड चल रहा है उसको एंड करने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे? देखो, अभी ये 1930 का जो पोर्टल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, प्रॉब्लम डिजिटल अरेस्ट से बड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से डिजिटल करेंसी है। अब डिजिटल करेंसी ये पैरेलल करेंसी के तौर पे मार्केट में अगर चलती है, तो हम किसी से अगर पैसा लेते हैं तो हम उसका सोर्सेस वेरीफाई कर नहीं सकते, ना कोई हम इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है। लेकिन आज 5 रुपये के लिए भी अगर आपका 2 करोड़ का अकाउंट सेविंग्स अगर आप मेंटेन करते हो तो वो अकाउंट लॉक हो सकता है, और इसका कोई सुनवाई नहीं है। जैसे 1930 में जितनी साइबर कंप्लेंट्स होती है, नॉट इवन 5% के मैटर्स में FIR होती है। मतलब वो बाकी 95% जो केसेस है उसमें विदाउट इन्वेस्टिगेशन ये मान लिया जाता है कि ये साइबर क्राइम है, और फाइनल ट्रेल जहाँ तक वो पहुँचता है वहाँ तक वो सारे अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है, ये सिटीजन्स के साथ एक धोखा है। नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट को ने इसमें ऑलरेडी एक्टिव स्टेप्स लिए हुए हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, बट अभी सेंसिटाइजेशन की तरफ अगर हम बात करें तो पुलिस को सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है। जो बच्चे एक्चुअली इनोसेंट हैं उनका ब्राइट फ्यूचर ख़राब ना करते हुए उनको सही दिशा में लेके आना एक बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, बिकॉज डिजिटल करेंसी ऐसी करेंसी वो एज इक्वलेंट टू नोट है, हम उसको लीगल टेंडर ही मार के चलते हैं। और लीगल टेंडर का अगर आप बाईलॉज देखोगे तो लीगल टेंडर को मना करना भी एक क्राइम होता है। तो अगर आप किसी को फॉर एग्जांपल एक बेसिक सी अपने सर्विस ले ली, कैब सर्विस, उस कैब सर्विस वाले को अगर आप पे करते हो तो वो ही कैन नॉट गो एंड वेरीफाई कि आपने पैसे कहाँ से लाए और आपने जिससे लिए उसने पैसे कहाँ से लाए। तो ये फाइनल हमने यहाँ तक देखा हुआ है कि 9th और 10th लेयर के लोगों को भी एक्यूज बनाया जाता है, विच इज़ नॉट करेक्ट। वो अगर पर्सन इनोसेंट है तो उसको जो पनिशमेंट है वो नहीं मिलनी चाहिए, ये हम मानते हैं। नहीं, अभी इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कई बार सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया जाता है, इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जो हमारे हैं उनका भी ये मानना है कि चीटिंग को रोकने के लिए कड़े स्टेप्स उठाए जाए। बट एट द सेम टाइम हम ऐसे मानते हैं कि इनोसेंट सिटीजन्स को बिहाइंड द बार्स नहीं रहना चाहिए इसकी वजह से, और अगर वो एक्चुअली इनोसेंट है तो उनको पुलिस ने एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही क्लीन चिट दे देनी चाहिए। नहीं, ये डे टू डे वाले मैटर्स है, ये मतलब बहुत कॉमनली ऑकरिंग है, और कई सारे मैटर्स में इसमें सुनवाई बिना होके ये मैटर्स क्लोज हो जाते हैं। और अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम मुंबई में रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमको उठाने वाली पुलिस मुंबई से आए, वो आसाम, कलकत्ता, तमिलनाडु कहीं से भी आ सकती है। तो अगर आपको इस चीज़ का रिकॉर्स भी अगर समझो आपको आपकी सुनवाई भी करनी है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में जाके वो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन जो है वहाँ की कोर्ट में जाके आपको सुनवाई करवानी पड़ती है, जो कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कोई सेंट्रलाइज प्रोसीजर होना चाहिए। आई एम सेइंग दैट डिजिटल करेंसी इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम. If you have provided a portal like 1930, a person who has malice at heart can at any point of time, even after making a payment of even after making a payment, even after 2 years, that person can come up and say it was a cyber crime. So there is no recourse left with you except for going to that particular station where the cybercrime report has been registered. See, the police is usually taking cognizance only where substantial amounts are involved, नॉट अदरवाइज। तो अभी के लिए हम उनके बोरीवली कोर्ट में बिल रिजेक्ट हुई है नॉर्थ साइबर पुलिस स्टेशन के केस में, तो उसके लिए हम सेशंस कोर्ट में डेफिनेटली अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि हमारे क्लाइंट इनोसेंट है। और इसके बाद जो साइबर पुलिस स्टेशन का जो अरेस्ट है उसमें भी हम उनको बेल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी 17 अप्रैल तक कस्टडी में रहेंगे, पुलिस कस्टडी में। अपनी फैमिली बहुत इनोसेंट है, सीनियर सिटीजन्स है, और उनको कोई आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है। ओवरनाइट बच्चे की एग्जाम थी उनकी 2 अप्रैल से 29 मार्च को उनकी अरेस्ट हुई है। बिल्कुल हो सकता है हमने जो बिल एप्लीकेशन बोरीवली कोर्ट में लगाया था उसमें भी हमने ये पॉइंट बहुत सिग्निफिकेंटली रेज किया था कि बच्चे की एग्जाम है, उसका करियर बर्बाद हो सकता है, और उसको मतलब एकेडमिकली हमको प्रमोट करने की ज़रूरत है, ना कि जेल में रखने की। बस रोए जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे, डेफिनेटली सेंसिटिव इशू है उनके लिए, तो उसी तरीके से हम डील कर रहे हैं उसको। इस पर्टिकुलर केस में तो ऐसा कुछ सामने आया नहीं अब तक। तो क्या करेंगे, किस तरह के आप सुलझाएंगे ये केस को? अभी तो पहला हमारा प्रायोरिटी यही रहेगा कि इनको बेल आउट करवाए हम, इनको जो बेस्ट लीगल सर्विसेज है या रिकोर्स है उनको देके हम पहले तो इनको बेल आउट करेंगे। डेफिनेटली अगर उनका वो निर्दोष है तो हमको न्यायपालिका से न्याय मिलेगा, ये हम उम्मीद रखते हैं। नहीं, अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज डिजिटल करेंसी किसी से एक्सेप्ट करने के टाइम पे सावधान रहिए, बिकॉज आपको कौन सी पुलिस आके अरेस्ट कर लेगी पता नहीं है आपको, और ये ज़रूरी नहीं कि आप जिसको जानते हो उन्हीं की तरफ से आए। उन्होंने भी अगर समझो XYZ कहीं से भी पैसे लाए तो कहीं आपको
कहीं पे भी कंप्लेंट इसकी रेज हो सकती है और आप बहुत वल्नरेबल हो जाओगे उस केस में। आपकी सुनवाई बहुत आसानी से नहीं होती है इस इसमें। तरह से तो आम जनता परेशान हो जाएगी, किसी को भी किसी के अकाउंट डाल के लोग FIR कर सकते हैं। इसका एक सैंपल भी अपने को देखने को मिला। बैंगलोर में बीच में जो रिटेल शॉपर्स थे उन्होंने UPI स्कैनर जो है वो फाड़ के फेंक दिए थे इसी रीज़न से। राइट, लेकिन वो साइबर क्राइम में नहीं आता है, क्योंकि अगर पैसा या तो यहाँ जाएगा या तो वहाँ जाएगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिजॉल्व हो जाता है। वो साइबर क्राइम नहीं हम उसको बोल सकते हैं, वो टेक्निकल डिफॉल्ट्स है।